पढ़ाई में मोटिवेशन नहीं आ रहा, गुड। क्योंकि मोटिवेशन की वेट करना ही सबसे बड़ी गलती है, राइट। देखो, मोटिवेशन इज़ टेम्परेरी बट डिसिप्लिन एंड एक्शन इज़ परमानेंट। बहुत बार होता क्या है, हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, हम मैथमेटिक्स का एक चैप्टर शुरू कर देते हैं, पर होता क्या है कि वो मोटिवेशन ज़्यादा देर तक काम नहीं करता। तो जब तक हम डिसिप्लिन नहीं होंगे, जब तक हम एक प्रॉपर स्केड्यूल नहीं बनाएंगे, चीज़ें स्केड्यूल नहीं करेंगे, जब तक हमें इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक वो मोटिवेशन किसी काम का नहीं रहेगा, राइट। पहली बात तो यही है कि मोटिवेशन पर डिपेंड ना रहें, और ये भी हमें समझना होगा कि मोटिवेशन कम्स आफ्टर डिसिप्लिन, राइट। आफ्टर डिसिप्लिन एंड एक्शन, उसके बाद ही मोटिवेशन आता है, राइट। जब आपको कोई क्वेश्चन समझ आना शुरू हो जाता है किसी चैप्टर के, अगर आपने 10 क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर दिए, फिर एक मोटिवेशन आता है कि यार मैं नए 5 क्वेश्चन और कर सकता हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, राइट। उसके अलावा मोटिवेशन स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, राइट। तो प्लीज़ उसकी वेट ना करें। आप डिसिप्लिन रहेंगे, आप चीज़ें शुरू करेंगे, आप टाइम स्पेंड करेंगे क्वेश्चंस पर, फिर आपको मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार, चीज़ें मैं कर सकता हूँ, इट्स डूएबल, राइट। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, एक्सेस ऑफ टाइम। एक्सेस ऑफ टाइम विल ऑलवेज डिस्ट्रॉय यू, राइट। अगर किसी बच्चे के पास बहुत सारा समय है तो वो हमेशा चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, चीज़ों को कल पर डालेगा, पाइल अप होती जाएंगी चीज़ें, ओके। फिर वही चीज़ें कि बैकलॉग होगा, फिर आपको वीकली चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो एक्चुअली करना क्या चाहिए कि जब भी आपके पास समय है, आप उसको पूरा यूटिलाइज़ करें, आप क्वेश्चन सॉल्व करें। एक्सेस ऑफ टाइम खुद को कभी ना दें। हमेशा एक टाइमर सेट करें कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है तो 1 घंटे में इतने क्वेश्चंस होने चाहिए, राइट। ऑलवेज गिव अ डेडलाइन टू योरसेल्फ। हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं और इतना समय बीत जाता है, फिर पता चलता है कि यार 10 ही क्वेश्चन हुए, राइट। तो ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है क्योंकि वहाँ पर एक टाइमर चलता है कि 3 घंटे हैं, 2.5 घंटा है, उसमें काम करना है, राइट। अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा समय दे दिया जाए तो ऐसा नहीं है कि वो टॉप कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। आईआईटी में भी रैंक 1 भी सिलेक्ट करने के लिए वो 3 घंटे में ही किया जाता है, ठीक है। जिसका नहीं होगा वो भी 3 घंटे में पता कर लिया जाता है, जो टॉप करेगा वो भी 3 घंटे में ही पता चल जाता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए। एक्सेस ऑफ टाइम जब भी आपके पास होगा तो माइंड भागेगा और डिस्ट्रैक्ट होगा, तो उन चीज़ों से हमें बचना है, राइट। उसके बाद चीज़ें आ जाती हैं स्केड्यूल अर्लियर। चीज़ों को हमेशा स्केड्यूल करो, राइट। खुद को एक टाइम दो कि रोज़ मैं 6 से 7 मैथमेटिक्स पढ़ने वाला हूँ, या रोज़ मैं 5 to 6 मॉर्निंग में फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल करने वाला हूँ। जब तक हम अपने माइंड को एक प्रॉपर टाइम लाइन नहीं देंगे ना, कि इस समय मैं पढ़ता हूँ या इस समय मैं खेलने जा रहा हूँ, राइट, 4 से 5 मैं खेलने जाता हूँ, राइट। आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को एक टाइम लाइन, एक रूटीन दे देंगे ना, तो क्या होगा, बॉडी उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, माइंड उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, तो माइंड कंफर्टेबल हो जाएगा। जब माइंड कंफर्टेबल हो जाता है ना, देखो, माइंड का कंफर्टेबल होना वो ये डिसाइड नहीं करता कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। माइंड कहीं भी कंफर्टेबल हो सकता है। माइंड पढ़ाई में कंफर्टेबल हो सकता है, माइंड गेम खेलने में कंफर्टेबल हो सकता है, माइंड किसी और गलत आदत में भी कंफर्टेबल हो सकता है, राइट। ये हमारी कॉन्शियस रहेगी कि हमें वो काम करना है या नहीं करना है, राइट। तो इस चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि चीज़ों को अर्लियर स्केड्यूल करना, तभी एक टाइम लाइन के अकॉर्डिंग हम काम कर पाएंगे। एक्सेस ऑफ टाइम से बचना है, बहुत ज़्यादा समय माइंड को देना नहीं है। अगर तुमने एक डिसीज़न लेने में 2 घंटे लगा दिए तो डेफिनेटली वो जो डिसीज़न होगा वो गलत ही होगा, वो सही नहीं होगा, राइट। सही डिसीज़न लेने के लिए 2-3 घंटे नहीं लिए जाते, ओके। उसके बाद चीज़ें आती हैं डिस्ट्रैक्शन। अवॉइड योर डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना आज की डेट में 2026 के बच्चे के पास डिस्ट्रैक्शंस का एक ढेर लगा हुआ है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उन डिस्ट्रैक्शन से ज़रूर बचे, राइट। ओके, अब मैं ये नहीं बोल रहा कि डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बट हर टाइम जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, आपको हमेशा खुद को नेक्स्ट मॉर्निंग रियलाइज़ करवाना है कि यार मैंने जो कल किया वो मुझे आज नहीं करना, राइट। मेरा सीधा सा रूल है कि अगर 7 डेज़ एक वीक में है, उसमें से अगर आपके 2 दिन खराब हो गए हैं, 5 दिन काम इतना अच्छा होना चाहिए कि वो 2 दिन का काम हम उसमें कवर कर दें, राइट।
अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं। दूसरी बात, अगर डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो बहुत सारी चीज़ें हैं आज की डेट में, गेमिंग है, पीसी है, राइट, लैपटॉप, कंप्यूटर, बहुत सारी चीज़ें हैं, टैबलेट्स हैं बच्चों के पास। तो एक जो चीज़ यही है कि जब भी तुम पढ़ने बैठो तो कोई भी गैजेट तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, राइट, ओके। और अगर तुम कोई भी यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको डाउनलोड करें किसी लेक्चर से, किसी कंपनी के लेक्चर से आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको ज़रूर डाउनलोड करें और फिर देखें, ताकि बीच में कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी ऐड, कोई डिस्ट्रैक्शन आपके बीच में ना आए, राइट। अब दूसरी चीज़ ये है कि डिस्ट्रैक्शन आता कैसे है और ये आपको ओवरकम कैसे करता है और इसको अवॉइड कैसे करें। देखो सिंपल सी बात ये है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, राइट। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के, और मैंने क्या किया ना, मैंने पहला क्वेश्चन शुरू किया। पहला क्वेश्चन ज़्यादा समझ नहीं आया, राइट, उसका मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की, उसका डायग्राम नहीं बन रहा। सेकंड क्वेश्चन मैंने शुरू किया, समझ आ रहा था, मैंने ट्राई किया, मैंने काफ़ी आधे से ज़्यादा सॉल्व कर दिया, बट फिर कैलकुलेशन गलत हो गया और आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन शुरू किया, उसका डायग्राम ही नहीं पता चल रहा कि कैसे बनेगा, राइट। तो पहले 3 क्वेश्चन में ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारा मोटिवेशन, उसकी धज्जियाँ उड़ जाती है, राइट। उसके बाद आगे 10 क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 10 क्वेश्चन का वर्कशीट तुम्हें स्कूल से मिला है, राइट। अब बात यह है कि तुम्हारे 3 क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक गए हैं और बिल्कुल नहीं हो रहे, टच भी नहीं हो रही वर्कशीट, ऐसा होता है, राइट। फिर क्या हुआ, बाहर से मान लो तुम्हारे दोस्त आ गए कि चलो घूमने चलते हैं कहीं पर, या कुछ खाने चलते हैं, या मॉम है उन्होंने बोला है कि चलो बेटा आज मैंने जलेबी बनाई है, समोसे बनाए, तुम्हारी फेवरेट कोई डिश बनाई है कि आके खा लो। सो माइंड इज़ वेरी कंफर्टेबल। माइंड आपको, आपकी बॉडी को अनकंफर्टेबल नहीं देख सकता। माइंड विल अंडरस्टैंड, ओके ही इज स्ट्रगलिंग इन द क्वेश्चंस, सो ही शुड गो अवे विद द फ्रेंड्स, राइट, और ही कैन ईट हिज फेवरेट डिशेस, राइट। सो माइंड आपको कंफर्टेबल करना चाहता है, अनकंफर्टेबल नहीं, राइट। तो क्या होगा, आप बहुत जल्दी बाहर जाएंगे, खाना खाएंगे, है ना, या चले जाएंगे अपने दोस्तों के साथ। तो फिर क्या हुआ, उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्ट होना, क्योंकि अपना काम छोड़ दिया हमने, राइट। बट माइंड के हिसाब से वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, माइंड ने आपको कंफर्टेबल कर दिया है, राइट। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं। मान लो आपने क्वेश्चन सॉल्व करने दोबारा शुरू किए फिर किसी दिन, ओके। 15 क्वेश्चन की असाइनमेंट थी, 10 क्वेश्चन आपने किए बहुत ही खतरनाक तरीके से, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर सही आ गए, बहुत मज़ा आ रहा है, क्वेश्चंस हो रहे हैं, मोटिवेशन आ रहा है, राइट। 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, 10 क्वेश्चन सॉल्व हुए, बाहर एक फ्रेंड आया कि चलो घूमने चलते हैं, या मॉम ने बोला कि चलो अपनी फेवरेट डिश खा लो, खाना खा लो, ये खा लो, राइट। अब बात ये है, माइंड विल अंडरस्टैंड कि नाउ ही इज कंफर्टेबल विद हिज क्वेश्चंस, राइट। अब डिस्ट्रैक्शन कौन है, बाहर जाना, समझ आई बात। अब डिस्ट्रैक्शन कौन है, बाहर जाना, राइट। तो जब मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना, देन माई माइंड एंड माई बॉडी विल से you should try the 11th one, right? Why you will go, outside? बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके क्वेश्चन नहीं हो रहे तब उठो, अगर क्वेश्चन ही हो रहे हैं फिर उठने का रीज़न ही नहीं है। बहुत बार मेरी लाइफ में भी ऐसा हुआ है, जब मैं पढ़ रहा होता था, मैं क्वेश्चंस कर रहा होता था, तो मेरे मॉम बोलते थे कि आ जाओ खाना खा लो, तो आई वाज थिंक कि अभी नहीं, अभी मेरे क्वेश्चंस हो रहे हैं, जब मेरा क्वेश्चन फंसेगा ना, जब थोड़ा मुझे ज़्यादा सोचना पड़ेगा, मैं तब आऊँगा, मैं तब ब्रेक लूँगा, अभी नहीं, राइट। तो इस तरह हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, इसको समझो अच्छे से। और जब तुम इस चीज़ को, अगर इस एग्जाम्पल को आपने अच्छे से समझ लिया है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से चीज़ें समझ आ गई होंगी, राइट। और जब आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, राइट, उसके बाद क्या होता है, सेलिब्रेट करना, राइट। देखो ये पॉइंट मुझे लगता है हर यूट्यूब वीडियो में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे टीचर्स ने ये चीज़ बताई होगी कि आपने जब भी कुछ अच्छा किया है आप उसको सेलिब्रेट ज़रूर करें, है ना। जब आपने एक मैथमेटिक्स से क्वेश्चन कर दिया, आपने फिजिक्स के 10 न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए, बात ये है ना कि हम छोटी जीत को, सक्सेस को हम सेलिब्रेट करना ही भूल गए हैं। हमें लगता है कि यार जब तक मैंने 10 घंटे नहीं पढ़ा तब तक तो यार मैंने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। अपने कॉम्पिटिटर को देखकर हमें लगता है कि यार 10 घंटे की पढ़ाई होती है, नहीं तो उसको कुछ बोलते ही नहीं है, नहीं तो वो मतलब कुएं में ही चला गया सब कुछ। ऐसा नहीं है। जब आपने कुछ अच्छा किया, जब आपने पढ़ाई की, जब आपने फ़ोन नहीं चलाया और पढ़ाई की, तो प्लीज़ उसको सेलिब्रेट करें।
माइंड को एक मैसेज तो जाना चाहिए दैट ही इज डूइंग राइट, ही इज सेलिब्रेटिंग राइट, एंड वाइस वर्सा। अगर नहीं किया पढ़ाई तो डेफिनेटली खुद को पनिश करो थोड़ा, ठीक है, कि यार आज नहीं हुआ तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी, कल मैं इससे दुगना पढ़ने वाला हूँ राइट। ये चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए माइंड में, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तुमने 2 घंटे पढ़ाई की, तुमने 15 न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए फिजिक्स के, कोई छोटी बात नहीं है, उसको सेलिब्रेट करो, ठीक है। अपना फेवरेट फूड खा लो, ब्रेक लो 10-15 मिनट का, अपना म्यूज़िक सुन लो, ठीक है, मोटिवेट हो जाओ पूरा, ओके। इस तरह से क्या होगा कि आपका जो माइंड और बॉडी है वो बहुत बैलेंस्ड वे में चलेगा, उसके पास डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं आएंगे, वो मोटिवेटेड हमेशा रहेगा, वो डिसिप्लिन रहेगा और एक्शंस लेता रहेगा। तुम एक्शंस लेना छोड़ोगे तो तुम मोटिवेशन की वेट करोगे, मोटिवेशन की वेट करना सबसे बड़ी गलती है। इस चीज़ से हमें सीखना होगा। अगर आज की डेट में भी कोई बच्चा मोटिवेशन की वेट कर रहा है कि कोई मुझे आकर बोले कि पढ़ लो, ये चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं हैं। डिसिप्लिन से ही मोटिवेशन आएगा राइट। बस इसी चीज़ को मैं फिनिश करता हूँ यहीं पर। आई होप कि आज का जो वीडियो है आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आई होप कि इन एनी वे आई कैन हेल्प यू राइट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर हमारे मैथमेटिक्स के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।